एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर एग्जिट पोल, और पहला एग्जिट पोल जो आया है उसके मुताबिक बहुत कांटे की टक्कर इस वक्त बिहार में दिखाई दे रही है। और सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन 120 सीटों तक जा सकता है, बहुमत के आंकड़े से केवल 2 सीट पीछे, और एनडीए 116 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा इसका कुछ ब्रेकअप समझते हैं। सीमांचल का आंकड़ा आपको दिखाते हैं जहां आज वोट पड़े हैं। सी वोटर के मुताबिक सीमांचल की 24 सीटों में एनडीए के पास 10 सीटें जा सकती हैं और महागठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। यहां पर एलजेपी और अन्य को इस एग्जिट पोल के अंदर कोई बढ़त नहीं दिखाई दी है। तो आरजेडी प्लस 14 और एनडीए 10, हम सीमांचल की बात कर रहे हैं। और सीमांचल में जैसा हम बार बार आपसे कह रहे थे, मुस्लिम बहुल इलाके बहुत हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत हैं, और बहुत ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर यादव और मुस्लिम वोट मिलकर के एक बड़ा चंक बन जाता है, और जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। लेकिन 10 सीटें एनडीए को जाती हुई यहां दिखाई दे रही हैं और 14 सीटें आरजेडी प्लस को सीमांचल में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जब अब चुनाव 3 चरणों में हुआ था नीतीश, तो उस वक्त पहले चरण के बाद ये कहा गया कि ये फेज जो है ये तेजस्वी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 2 चरण में बहुत कमबैक करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर सेकंड फेज और थर्ड फेज में ये कहा गया कि नीतीश कुमार ने बहुत ताकत झोंकी। और सीमांचल के आंकड़ों की अगर आप बात करें तो ये तो बटा हुआ चुनाव तीसरे फेज तक लगातार दिखाई दे रहा है, और वही आपको जो ऊपर की टैली है उसमें साफ दिखाई दे रहा होगा। सीमांचल के बारे में आरजेडी का आगे होना, महागठबंधन का आगे होना, कुमार सोनू, कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखिए बिल्कुल सौरभ, जो आरजेडी है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर जो लोगों से भी बात हुई उनका भी ये कहना था कि नीतीश कुमार का 15 साल हमने शासन देखा। शुरुआत के जो 5-5 साल के उनके कार्यकाल रहे, जो 2 कार्यकाल रहे वो अच्छे थे, लेकिन यहाँ के लोगों का एक सबसे बड़ी बात ये भी थी, और मैं बिहार में दूसरे इलाकों में भी गया तो सबसे ज्यादा बिहार के लोगों ने इस बात से सहमति जताई कि जब आरजेडी और जेडीयू साथ लड़े थे और तकरीबन 1.5 साल के कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था सरकार से और बीजेपी का दामन थाम लिया था, तो बिहार के वोटरों का यह कहना था कि इससे अच्छा होता कि अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते और दोबारा से चुनावी मैदान में आते तो शायद जो जेडीयू की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी उस बात को खुद ही झूठा साबित कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, भले ही मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इसको लेकर नाराजगी रही। साथ ही साथ मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव की मैंने रैलियां देखी कि वो चॉपर से उतरते हैं, भागते हुए सीधा मंच पर जाते हैं, 15 मिनट के करीब का वो भाषण देते हैं, फिर वहां से भागते हैं चॉपर की तरफ, चॉपर में सवार होते हैं, फिर दूसरी तरफ जाते हैं। एक दिन में 19 रैलियां करना, रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने रैलियां की। उनकी जो रैलियों में भीड़ थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो उनकी रैलियों में भीड़ आई वो तमाम वोटर्स थे और सबने आरजेडी को वोट दिया, लेकिन अगर उसका 30% हिस्सा, 35% हिस्सा भी अगर वो अपनी तरफ वोटिंग में कन्वर्ट करने में कामयाब रहे तो ये एक बड़ी कामयाबी रही। और दूसरी बात, यहाँ के बिहार के लोगों से भी हमारी बात हुई। मैं सीमांचल में जब घूमा तो उनका ये कहना था कि जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया था तो तब तक भी जो है जो तेजस्वी यादव है वो नेता नहीं बने थे, एक बड़ा चेहरा। इस बार लोग तेजस्वी यादव को एक अनुभवी नेता के तौर पर देखने के लिए तैयार थे। लोगों को लगा कि वो परिपक्वता तेजस्वी यादव के अंदर अब है कि आप उनको एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हम देख सकें। सीमांचल के नतीजों में आप कहीं भी आपको कोई सौरभ, मैं एक दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। ये अभी जिस सी वोटर एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं उसके आधार पर जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि यूपीए को तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि वोट परसेंटेज 36.3% मिल सकता है और एनडीए को 37.7% वोट परसेंटेज मिल सकता है। अगर एग्जिट पोल के ये रुझान जो इंडिकेटिव हैं, अगर इसमें हम मार्जिन ऑफ एरर को छोड़ दें तो उसके आधार पर अगर हम पहले के परफॉर्मेंसेस को देखें, 2015 में जो असेंबली पोल हुआ था जिसमें गठबंधन अलग था, स्वरूप अलग था, लेकिन अगर हम आरजेडी और कांग्रेस के वोट शेयर को मिलाकर बीजेपी और जेडीयू के वोट शेयर को मिलाकर देखें, हालांकि बिल्कुल वो समीकरण अलग था, फिर भी उस वक्त तकरीबन 28% आरजेडी और कांग्रेस का वोट शेयर आता है और तकरीबन 37% के आसपास जेडीयू और बीजेपी का वोट शेयर आता है। लगभग यही स्थिति 2010 के विधानसभा के चुनाव में भी थी।
2019 के लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग हैं। लगभग यही स्थिति इस बार भी हो सकती थी, लेकिन अगर आप देखिए 28% के आसपास से बढ़कर अगर वोट शेयर 37% के आसपास पहुंच जाता है, 10% का वोट शेयर गेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और ये एक बहुत बड़े बदलाव का सूचकांक भी हो सकता है सौरभ। लेकिन बिहार में भी आप एक इलाके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएं तो वहां भी जमीन बहुत बदल जाती है। अभी अगर आपको सीमांचल में महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा था, अगर आप दूसरे इलाके में जाएंगे तो वहां पर आपको एनडीए आगे दिखाई देगा और ये जितना बराबरी का चुनाव दिखाई दे रहा है, ऐसी परिस्थितियां आपको बिहार में चप्पे चप्पे पर दिखाई देंगी। एक एग्जिट पोल कह रहा है महागठबंधन आगे चल रहा है इस बार चुनाव में, लेकिन जो दूसरा एग्जिट पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस ब्रेक के बाद, क्या वो कोई बदली सूरत पेश करेगा? तो देखेंगे एक और बड़े एग्जिट पोल को एक ब्रेक के बाद।